WPL का पहला मुकाबला ही कमाल था, लाजवाब था, दिलचस्प था, इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ा आया देखने के बाद। कभी पल रहा इस तरफ, कभी पल रहा उस तरफ। दोनों टीमों में काफ़ी रोमांच, दिलचस्प दोनों बना हुआ था, सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा था। ये मैच कभी इस तरफ हो रहा था तो कभी उस तरफ हो रहा था। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, WPL 2025 14 फरवरी से शुरू हो चुके हैं, जहां पे WPL का पहला मुकाबला GG वुमेन और RCB वुमेन के बीच खेला जा रहा था, यानी गुजरात जायंट्स वुमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा था, जहां पे RCB वुमेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद GG वुमेन पहले बल्लेबाजी करने आती है और इनकी तरफ से आती है बेथ मोनी, जिन्होंने एक कमाल की पारी खेली। 42 गेंदों में 56 रनों की पारी बेहतरीन थी, कमाल थी। आते ही इन्होंने शुरुआत बहुत बढ़िया किया। इनके बल्ले से 8 चौथे देखने को मिले थे। 133 की स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी कर रही थी और इनका विकेट प्रेमा रावत लेते चली जाती है, जिसके बाद इनकी टीम की हालत थोड़ी ख़राब होती है। जिसके बाद आती है कप्तान गार्डनर, जिन्होंने 37 गेंदों में 79 रनों की पारी कमाल खेली। इनके बल्ले से 3 चौथे 8 छक्के देखने को मिले। 213.51 की स्ट्राइक से गार्डनर बल्लेबाजी कर रही थी। गार्डनर जिन्होंने पहले शुरुआती 25 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जिसके बाद 37 गेंदों में 79 रनों की पारी कमाल खेली। अपनी टीम को एक लंबे स्कोर बनाने में काफ़ी मदद किया। गार्डनर के बाद अब किसी भी बल्लेबाज का बल्ला यहाँ पर नहीं चला और GG वुमेन्स की महिलाओं ने थोड़ा थोड़ा करके 201 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। GG वुमेन्स 201 रन RCB के सामने रख देती है। अब RCB की तरफ से स्मृति मंदाना ओपनिंग करने आती हैं, जो कि RCB वुमेन की कैप्टन है फिलहाल, जो आती हैं 7 गेंदों में 9 रन बनाती हैं, 2 चौके लगाती हैं और सीधा पवेलियन लौट जाती हैं। अब यहाँ पे कहानी ये होती है कि RCB के 2 विकेट गिर जाते हैं। एलिस पेरी का बल्ला चलना शुरू होता है, जिसने 34 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली, 6 चौके 2 छक्के लगाए। 167.65 के स्ट्राइक रेट से एलिस पेरी ने बल्लेबाजी किया। इन्होंने थोड़ा लंबा स्कोर बनाया, जिसके बाद इनका और विकेट गिरना शुरू होता है और 4 विकेट गिर जाते हैं RCB के। जिसके बाद आती हैं ऋचा घोष और कणिका आहूजा। इन दोनों ने इस पारी को संभाला और लंबा स्कोर बनाने में काफ़ी मदद की अपनी टीम को। ऋचा घोष जो कि शुरुआती 23 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी लगाती हैं, उसके बाद 27 गेंदों में 64 रनों की कमाल की पारी खेलती हैं। 7 चौके 4 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। 237.04 के स्ट्राइक रेट से ऋचा घोष बल्लेबाजी कर रही थी और इनका बाखूबी साथ दिया कणिका आहूजा ने, जिसने 13 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। इनके बल्ले से 4 चौके देखने को मिलते हैं। इन दोनों ने इस मैच की कहानी पलट दी। जो मैच GG वुमेन्स के कंट्रोल में था, वो अब GG वुमेन्स से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और ये मैच ऋचा घोष और कणिका आहूजा ने मिलकर RCB के कंट्रोल में कर दिया और अब इस मैच की कहानी पलट चुकी थी। दोनों टीमों में से किसी भी टीमों के गेंदबाजों ने गेंदबाजी नहीं दी थी। बस WPL के पहले मुकाबले में केवल बल्लेबाजी देखने को मिली है, वो भी कमाल, लाजवाब। यह मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जो मैच गुजरात जायंट्स के कंट्रोल में था, वो ऋचा घोष ने अपने कंट्रोल में किया और WPL के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने 200 प्लस टारगेट को सफलतापूर्वक चेस किया है। ये WPL के पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। अब ऋचा घोष और कणिका आहूजा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत RCB इस मुकाबले को 6 विकेट से यहाँ पर जीत जाती है। RCB WPL के पहले मुकाबले तो जीत जाती है, उनका भी पहला मुकाबला था और WPL का भी पहला मुकाबला था। तो फिलहाल कहानी ये है कि WPL के पहले मुकाबले तो RCB वुमेन ने 6 विकेट से जीत लिया। लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी क्रिकेट फैंस के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।